चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस जीके का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसका आज हम लोग सेट नंबर 21 को देखने वाले हैं। तो चलिए सेट नंबर 21 को देख लेते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न में देखिए, फर्स्ट प्रश्न में बोला जा रहा है, फर्स्ट प्रश्न में है, बोला जा रहा है भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। प्रश्न में बोला जा रहा है भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये सबको पता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में पूछा जा रहा है कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में कितना अनुसूची है, तो वर्तमान में 12 अनुसूची है और मूल संविधान में 8 अनुसूची हुआ करता था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। तो हीराकुंड बांध की हम लोग बात कर लेते हैं, किस राज्य में स्थित है, ये ओडिशा में है। हीराकुंड बांध जो है ये ओडिशा राज्य में स्थित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 में है रामचरितमानस मानस किसने लिखी। बोला जा रहा है रामचरितमानस किसने लिखी। तो रामचरितमानस किसने लिखा है, इसका सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास ने लिखा है। रामचरितमानस किसने लिखा है, तुलसीदास ने लिखा है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग 5 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 में बोला जा रहा है भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति की बात किया जा रहा है तो कौन हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है बिहार का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। बिहार का मैनचेस्टर पूछा जा रहा है तो बिहार का मैनचेस्टर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा भागलपुर। सिल्क सिटी भी भागलपुर को ही कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 में भारत में स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू हुआ। बोला जा रहा है भारत में स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू हुआ, तो कब हुआ था, 2015 ईस्वी में हुआ था, 2015 में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 में नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर किस जिले में है। नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर की बात कर लेंगे, किस जिला में है ये, तो ये नालंदा में है, नालंदा में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 9 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत का राष्ट्र पशु कौन है। भारत का राष्ट्र पशु की बात कर लेंगे क्या हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। ये तो सबको पता है, बच्चे को पता है। प्रश्न नंबर हम लोग 10 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता कौन है। राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता की बात किया जा रहा है तो कौन हो जाएगा ये, इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 11 में है भारत में सबसे पहले बनी फिल्म कौन सी थी। भारत में सबसे पहले बनी फिल्म की बात किया जा रहा है तो कौन सा हो जाएगा, राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा। भारत में सबसे पहले बनी फिल्म कौन सी हो जाएगा, राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है बिहारी किसके लिए प्रसिद्ध थे। बिहारी की बात कर लेंगे, ये किसके लिए प्रसिद्ध थे, ये कविता के लिए प्रसिद्ध थे। बिहारी किसके लिए प्रसिद्ध थे, कविता के लिए। और वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है किस युद्ध में अकबर ने हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी थी। तो किस युद्ध में अकबर ने हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी थी, इसका सही आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप से। महाराणा प्रताप से लड़ी थी हल्दी की घाटी, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 में बोला जा रहा है लाल बहादुर शास्त्री का नारा क्या था। लाल बहादुर शास्त्री का नारा की बात कर लेंगे तो क्या था, जय जवान जय किसान था, जय जवान जय किसान। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 में है किस वर्ष भारत में पहला आम चुनाव हुआ था। तो किस वर्ष भारत में पहला आम चुनाव हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में भारत में पहला आम चुनाव हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 में है नील विद्रोह किस राज्य से जुड़ा है। नील विद्रोह की बात कर लेंगे, किस राज्य से जुड़ा हुआ है, ये बंगाल से जुड़ा हुआ है। नील विद्रोह जो है ये बंगाल से जुड़ा हुआ है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर का जन्म की बात कर लेंगे, कहाँ पर हुआ था, तो महावीर का जन्म कुंडलपुर में हुआ था, कुंडलपुर में। ये कुंडल ग्राम भी हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न 18 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है बुद्ध पूर्णिमा किस महापुरुष की स्मृति में मनाई जाती है। बोला जा रहा है बुद्ध पूर्णिमा किस महापुरुष की स्मृति में मनाई जाती है। तो किस महापुरुष की स्मृति में मनाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 में है बोला जा रहा है पंचतंत्र की रचना किसने की थी। तो पंचतंत्र की रचना की बात कर लेंगे, किसने किया था, विष्णु शर्मा ने किया था, विष्णु शर्मा ने। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश की बात कर लेंगे, कहाँ पर दिया था, ये सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं। बोला डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो डीएनए का पूरा नाम की बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा, डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा।
इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 22 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊंचा पर्वत की बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 23 में सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण की हम लोग बात कर रहे हैं, तो कब होता है ये, सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाती है तब सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाती है तब कौन सा ग्रहण लगता है, तो सूर्य ग्रहण लगता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 24 में जल का पीएच मान कितना होता है। जल का पीएच मान की हम लोग बात कर लेते हैं, कितना होता है, 7 होता है। जल का पीएच मान 7 होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 25 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप की हम लोग बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, मांजुली हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 26 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल की बात कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 6 वर्ष का हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 27 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है कौन सी गैस रंगीन होती है। तो कौन सी गैस रंगीन होती है, रंगीन गैस की हम लोग बात कर लेंगे तो कौन सी होती है, क्लोरीन गैस जो ये रंगीन होती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 28 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 28 में है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस की हम लोग बात कर लेते हैं, कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 29 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति की बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगा, ये प्रतिभा पाटिल हो जाएगा, प्रतिभा पाटिल। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 30 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 30 में बोला जा रहा है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। और सबसे छोटा की बात कर लेंगे तो बुध ग्रह हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 31 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 31 में है चंद्रयान 3 मिशन किससे संबंधित है। तो चंद्रयान 3 मिशन की बात कर लेंगे, किससे संबंधित हो जाएगा, ये चंद्रमा से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 32 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है प्रश्न नंबर 32 में है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात कर लेंगे, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2016 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 33 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है मेक इन इंडिया अभियान किसने शुरू किया। मेक इन इंडिया अभियान की बात कर लेंगे, किसने शुरू किया था, ये नरेंद्र मोदी ने किए थे। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 34 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है किस राज्य में सर्वाधिक, बोला जा रहा है किस राज्य में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती है। किस राज्य में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती है, ये मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 35 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है कौन सा ग्रह सबसे तेज घूमता है। तो सबसे तेज घूमने वाले ग्रह की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, सबसे तेज घूमता है, पूछा जा रहा है सबसे तेज कौन सा घूमता है, तो बुध ही जो है ये सबसे तेज परिक्रमा करता है सूर्य का, क्योंकि सबसे नज़दीक और जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाएगा सूर्य से उसी तरह इसकी परिक्रमण काल भी बढ़ती जाएगी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 36 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत में कुल कितने राज्य हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य है, सबको पता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 37 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है इंटरनेट की गति किस में मापी जाती है। तो इंटरनेट की गति की बात कर लेंगे, किस में मापी जाती है, ये MB पर सेकंड में मापी जाती है। MB पर सेकंड में जब भी आप लोग वाईफाई लेते होंगे तो उसमें एक आता है 30 MB पर सेकंड, एक आता है 40 MB पर सेकंड, 100 MB पर सेकंड, वही होता है MBPS। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 38 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 38 में कंट्रोल प्लस एस का क्या उपयोग होता है। कंट्रोल प्लस एस की हम लोग बात कर रहे हैं, किस का क्या उपयोग होता है। कंट्रोल प्लस एस जो होता है ये सेव करने के लिए होता है, सेव करने के लिए, एस से सेव, ठीक है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 39 की बात कर लेते हैं। प्रश्न 39 में टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। तो हम लोग टेलीफोन का आविष्कार की बात कर लेंगे, किसने किया था, ग्राहम बेल ने किया था। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 40 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग 40 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 40 में है डेंगू फैलाने वाला मच्छर कौन सा है। डेंगू फैलाने वाला मच्छर की बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा, एडीज हो जाएगा, एडीज। डेंगू फैलाने वाला मच्छर कौन सा हो जाएगा, एडीज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 41 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 41 में है राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र के कितने तिल्लियां होती है। राष्ट्रीय ध्वज में बात कर लेते हैं, अशोक चक्र की कितनी तिल्लियां होती है, तो राष्ट्रीय ध्वज में टोटल 24 तिल्लियां होती है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 42 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 42 में है बोला जा रहा है वंदे मातरम गीत किसने लिखा। वंदे मातरम गीत की बात कर लेंगे, किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 43 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 43 में भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे। भारतीय संविधान के निर्माता की बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हो जाएंगे।
उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 44 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत में कितने द्विसदनीय विधानमंडल हैं? तो भारत में कितने द्विसदनीय विधानमंडल हो जाएगा? तो भारत में 5 द्विसदनीय विधानमंडल हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 45 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 45 में है बिहार का कौन सा त्यौहार अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है? बिहार का कौन सा त्यौहार की बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है? तो कौन सा हो जाएगा? ये छठ पूजा हो जाएगा, छठ पूजा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 46 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 46 में है 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में किसने किया? बोला जा रहा है 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू कुंवर सिंह ने किया था। 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में किसने किया? बाबू कुंवर सिंह ने किया था, बाबू कुंवर सिंह। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 47 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 47 में है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा? क्षोभ मंडल हो जाएगा, क्षोभ मंडल। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 48 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 48 में है भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान की बात कर लेंगे कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 49 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? सत्यमेव जयते की बात कर लेंगे कहाँ से लिया गया? तो उपनिषद से, मतलब मुंडकोपनिषद से लिया, मतलब उपनिषद से हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 50 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो कारगिल युद्ध की बात कर लेंगे तो किस वर्ष हुआ था? 1999 ईस्वी में हुआ था, 1999 ईस्वी में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 51 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 51 में है किस यंत्र का उपयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है? तो किस यंत्र का उपयोग तापमान मापने के लिए करते हैं हम लोग? तो थर्मामीटर का उपयोग हम लोग तापमान मापने के लिए करते हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 52 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है लाल किला किसने बनवाया था? लाल किले की हम लोग बात कर लेंगे, किसने बनवाया था? ये शाहजहां ने बनवाया था। लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 53 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 53 में है बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? बक्सर का युद्ध की हम लोग बात कर लेंगे तो किस वर्ष हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था, 1764 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 54 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा किया गया है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 55 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 55 में है नवोदय विद्यालय की स्थापना किसके लिए की गई? नवोदय विद्यालय की स्थापना की बात कर लेंगे, किसके लिए किया गया था? ग्रामीण मेधावी बच्चों के लिए किया गया था, ग्रामीण मेधावी बच्चों के लिए। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 56 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 56 में है किस नदी को सदाबहार कहा जाता है? किस नदी को सदाबहार कहा जाता है? तो गंगा नदी को सदाबहार कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 57 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री की बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगी? इंदिरा गांधी हो जाएगी, सबको पता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 58 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है? न्यायपालिका का प्रमुख हम लोग बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगा? मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। न्यायपालिका का प्रमुख कौन हो जाएगा? मुख्य न्यायाधीश। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 59 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 59 में है मनुष्य की सामान्य शरीर तापमान कितना होता है? मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान की बात कर लेंगे कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, 310 केल्विन, 58.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें फ़ारेनहाइट में दिया है तो 58.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 60 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 60 में है कंप्यूटर के जनक कौन कहलाते हैं? कंप्यूटर के जनक की बात कर लेंगे तो कौन कहलाते हैं? चार्ल्स बेबेज हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के जनक कौन कहलाते हैं? चार्ल्स बेबेज कहलाते हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 61 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 61 में है बोला जा रहा है किस वर्ष भारत ने परमाणु शक्ति प्राप्त की थी? बोला जाए किस वर्ष भारत ने परमाणु शक्ति प्राप्त की थी? किस वर्ष किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1974 ईस्वी में किया था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 62 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है पीएनबी का पूरा नाम क्या है? पीएनबी का पूरा नाम ये तो सबको पता है कि पंजाब नेशनल बैंक होता है, पंजाब नेशनल बैंक। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 63 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 63 में है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है, सबको मालूम है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 64 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है कौन सा त्यौहार प्रकाश का त्यौहार कहलाता है? कौन सा त्यौहार प्रकाश का त्यौहार कहलाता है? हम लोग बात कर लेते हैं। ये दिवाली, दिवाली जो है ये प्रकाश का त्यौहार कहलाता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 65 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 65 में है बोला जा रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान की हम लोग बात कर लेंगे कितना होता है? 7 होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 66 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा की बात कर लेंगे किस गैस का हो जाएगा? ये नाइट्रोजन गैस का हो जाएगा।
इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 67 की बात करते हैं। बोला जा रहा है सिम का पूरा नाम क्या है। तो सिम का पूरा नाम की हम लोग बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल हो जाएगा, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल ऐसे होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 68 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 68 में हरित पत्तियों में किस तत्व के कारण हरापन होता है। हरी पत्तियों में किस तत्व के कारण हरापन होता है, हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। क्लोरोफिल के कारण हरापन होता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 69 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी की बात कर लेंगे, क्या कहा जाता है, इसको रोम कहा जाता है, रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 70 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है डीएनएस का अर्थ क्या है। बोला जा रहा है डीएनएस का अर्थ क्या है। डीएनएस का अर्थ की हम लोग बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा, आईपी को नाम में बदलना। आईपी को नाम में बदलना क्या हो जाएगा, डीएनएस का कार्य हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 71 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 71 में बोला जा रहा है इंटरनेट का उपयोग पहली बार भारत में कब शुरू हुआ। तो इंटरनेट का उपयोग पहली बार हम लोग भारत में कब शुरू किए थे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1995 ईस्वी में इंटरनेट का उपयोग पहली बार भारत में शुरू हुआ था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 72 की बात करते हैं। बोला जा रहा है कि भारत का पहला मोबाइल नेटवर्क कौन सा था। तो भारत का पहला मोबाइल नेटवर्क की हम लोग बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा, एयरटेल हो जाएगा। सॉरी एयरटेल नहीं होगा। क्या बोला जा रहा है, भारत का पहला मोबाइल नेटवर्क कौन सा था। तो कौन सा हो जाएगा, इसका बीएसएनएल था, बीएसएनएल। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 73 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 73 में कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो सीपीयू को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 74 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत का चुनाव आयोग कितने सदस्यों का होता है। तो भारत का चुनाव आयोग की बात कर लेंगे, कितने सदस्यों का होता है। तो भारत का चुनाव आयोग जो है ये कितने सदस्यों का होता है, टोटल 3 सदस्यों का होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 75 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत में कुल कितने केंद्रीय मंत्रालय हैं। 2024 तक पूछा जा रहा है, कुल कितने केंद्रीय मंत्रालय हैं। कितना केंद्रीय मंत्रालय है, 52 को केंद्रीय मंत्रालय है। भारत में कुल कितने केंद्रीय मंत्रालय हैं, तो 52 को है। तो आज का सेट ये समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट सेट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।